स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, बोला एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट, हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-5 हमको क्वेश्चन दिए गए हैं और हमको पूछा गया है कि भाई इसके आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए। मतलब सिंपल बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या फाइंड आउट कर देना है, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स को मेरी एक राय है कि एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखें। डायरेक्टली आप एक्सरसाइज को सॉल्व ना करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि इसका जो एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन देखें। राइट, डायरेक्टली आप ऐसा ना करें कि बस वीडियो चालू कर दिया है और बस हमारे सॉल्यूशंस हमको मिल जा रहे हैं। राइट, इंट्रोडक्शन देखने के बाद भी खुद से भी पहले आप क्या करें, ट्राई करें। राइट, एक्सरसाइज इतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि 140 के हम किस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखो वही आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी है। 2 7 जा 40, 2 35, 5 7 and 7 1। So 140 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब तुमको एक बात ध्यान रखनी कि जो नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी पावर लगा देनी है। मतलब देखो 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर लगा दो। 2 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्टर्स हो गए। आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वापस अगेन आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 140 ही मिल जाएगी। बट आपको क्या करना है, ओनली प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए। चेक कर लो, 2 5 7 तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं तीनों के तीनों। राइट, मानो 156 का आपको करना है, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and 13 प्राइम, so 13 1 जा 13। so 156 को भी आप ऐसे लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। मतलब देखो 2 2 टाइम है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। राइट, तो बच्चों इसी तरीके से आप इसको आगे भी और क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, दैट इज 3825 3825 है ना। इसको आप कैसे करेंगे, देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में जब भी 5 होता है तो उस नंबर को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। बट चेक कर लेना है कि 3 से भी वो डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि 3 से भी ये डिवाइड हो सकता है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं। 5 + 2 7, 7 और 8 कितना हो गया हमारा 15, 15 और 3 कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। एंड 18 इज अ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, तो होल नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। राइट, अगेन चेक कर लेंगे कि इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 + 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो गया बच्चों 15। देन अगेन 15 3 से डिविजिबल है तो फिर से आप 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब फिर चेक कर लीजिए, 5 + 2 7, 7 + 4 कितना हो गया 11, which कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। सो अभी इसके लास्ट में 5 है तो आप किससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल 5 से। तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 3825 के, वो कितना आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सो 3 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 2 एंड मल्टीप्लाई 17। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बच्चों इस फॉर्मूले से आएंगे आपके पास, दैट इज DYS, डू योरसेल्फ। राइट, ये दोनों क्वेश्चन है वो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, आपको सॉल्व करने हैं और उनके भी क्या फाइंड आउट करने हैं, आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। राइट, सो बच्चों बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर की क्वेश्चन की तरफ। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखो क्वेश्चन में हमको दिए गए हैं 2 पेयर, एक एक पेयर हमको दिया गया है। हर 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमको टोटली दिए गए हैं। हमको क्या करना है, LCM निकालना है, उनका HCF निकालना है और साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला है, राइट, इस फॉर्मूले को क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कि LCM ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। राइट,
तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 26 को पहले लिख लेते हैं, कितना बनेगा 2 × 13 और 13 बन जाए 13, तो 26 हो गया हमारा कितना 2 × 13 हो गया। अभी 91 को ले लेते हैं, 91 कितना बैठेगा, किससे डिवाइड हो सकता है बच्चों, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 7, तो 7 से चेक करते हैं, 7 बन जा 7, 2 बचा, 7 3 हो गया 21 और 13 बन जा हो गया हमारा 13, तो 91 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7 × 13। तो देखो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 वो क्या हो गया, या पहले क्या निकाल लेते, चलो एचसीएफ निकाल लेते पहले कि एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 वो क्या होता है, जो कॉमन होगा, कॉमन कितना है हमारे पास 13 है, मतलब हमारा जो एचसीएफ मिल गया वो कितना मिला हमको 13 मिला। अभी क्या निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, वो क्या काम करेंगे हम, जब भी एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे और बाकी सारा लिख लेंगे, 2 × 7, तो ये कितना हो गया 13 × 14 हो गया। 13 और 14 की क्या कर लेते हैं हम, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 एंड 14 की, राइट, 4 3 = 12, 1 कैरी, 4 1 = 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 3 = 3 and 1 1 = 1, so 2 8 1, that is 182, right। तो LCM of 26 and 91 कितना मिल गया हमको 182 मिल गया। तो देखो हमने एलसीएम भी निकाल लिया, हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इनकी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। चलिए तो अब हम काम करते हैं कि भाई इनका जो एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि एलसीएम ऑफ 26 91 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 26 एंड 91, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम कितना है हमारा 182 और HCF हमारे पास कितना आया 13, ठीक है। तो इन दोनों की क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, 182 और 13, so 3 2 = 6, 3 8 = 24, 2 3 1 = 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, और ये हो गया 182, तो 6 और +2 कितना हो गया 6, 8 + 5 कितना हो गया 13 और 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, सो 2 3 6 ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की आ गई मल्टीप्लाई। अभी हम चेक करते हैं कि इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी 2 3 6 है या नहीं है। अब इसको सपोज क्या लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अभी हम ले लेते हैं क्या राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू अगेन 26 और 91, बस इनका हमको क्या करना है प्रोडक्ट करना है 26 और 91, सो 91 और 26, 6 1 = 6, 6 9 = 54, 2 1 = 2 and 2 9 = 18, सो अगेन चेक करो 6 6 and 3 और ये हो गया 2, तो कितना मिल गया हमको 2 3 6 मिल गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या काम करना है, पहले एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है और फिर हमको करना है इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, राइट। वेरीफाई कैसे आप करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, फिर राइट हैंड साइड निकालोगे, फिर बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना है 2 3 6, तो दैट मीन्स क्या हो गया हमारा फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया, राइट। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे और थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन है किसके लिए, आपके लिए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसमें कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे भाई हमारे पास 3 नंबर है, अब इस 3 नंबर के हमको क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए जरा कैसे सॉल्व होगा। एक नंबर ले लिया हमने 12, एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया 21। लेट सपोज मैं क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ सपोज। तो 12, 15 और 21। चलिए तो पहले क्या काम कर रहे हैं, फैक्टर कर लेते हैं सबके।
तो 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 15 का चेक कर लेते हैं। 15 कितना हो गया हमारे पास 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 15 हो गया 3 मल्टीप्लाई 5। देन आफ्टर 21 कर लेते हैं, ये हो गया 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 21 हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो देखो HCF ऑफ 12 15 एंड 21 वो कितना आएगा। HCF हमको कैसे पता चलता है बच्चों, जो कॉमन है तीनों में, जो वैल्यू कैसी है हमारी कॉमन है। चेक करो, ये जो 3 है, 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब HCF हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है LCM ऑफ 12 15 एंड 21। तो उसको आप किस तरीके से निकालेंगे कि जो 12 है उसमें देख लो 2 2 बच गया था, फिर 3 तीनों में से एक साथ आ जाएगा, 15 में से बचा 5 और 21 में से कितना बचा हमारे पास 7 बचा। तो ये हो गया हमारे पास 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया बच्चों 60, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, so 60 into 7। so LCM of 12 15 and 21 कितना हो गया 420। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आंसर मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 420 मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं, राइट। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है ये डीवाईएस फॉर्मूले से हैं, तो इनको आप खुद सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी सा सम है, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे कहा गया कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, है ना। 2 नंबर है, तो उन 2 नंबर का यहाँ पे इस बार आपको HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पे HCF दिया हुआ है, और पूछा कि भाई इनका LCM आप क्या कर दीजिए, फाइंड आउट कर दीजिए यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है हमारा कि HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ठीक है, ये फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या निकाल दीजिए, इसका LCM आप निकाल दीजिए। तो एलसीएम आप किस तरीके से निकालेंगे वो देखो, बड़ा सिंपल सी बात हो जाएगी कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, उनका एचसीएफ आप डिवाइड कर दीजिए। अब हम चेक करते हैं कि भाई ये नंबर किसी से डिविजिबल है क्या। यस, बिल्कुल डिविजिबल है। 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 बचा, हो गया 36, 9 4 जा कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया, मतलब ये हो गया 657 और मल्टीप्लाई बाय 34। तो चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 34 के साथ में। 4 7 जो हो गया 28, 2 कैरी, 4 5 जो 20, 20 और 2 हो गया 22, अगेन 2 कैरी, 4 6 जो हो गया 24, 24 और 2 हो गया 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, इस बार 1 कैरी बचा, और 3 6 जा 18, 18 में 1 कितना हो गया 19। सो 8 3 13 9 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, और 1 और 1 कितना हो गया 2। सो 2 2 3 3 8, इनकी क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई 2 2 3 3 8। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा एलसीएम आ गया यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, एलसीएम ऑफ AB मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ऐसा जो क्वेश्चन था हमने इंट्रोडक्शन में भी कवर किया था, जहाँ पे हमने यूज करा था कौन सा 4 raised to n। एग्जांपल में है फॉर्मूला दैट इज 4 raised to n। तो उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे बस कि भाई 6 के लिए क्या होना चाहिए। तो बिफोर दैट तुमको मैं बताऊं कि क्या यहाँ पे जरूरी है, आपको फिर से याद हो जाए। अगर सपोज मेरे को एक एंड डिजिट 0 चाहिए,
एक एंड डिजिट अगर क्या चाहिए 0 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए 2 और 5 का एक पेयर चाहिएगा। ठीक है, अगर मुझे 2 एंड डिजिट 0 चाहिए तो मेरे पास 2 और 5 का क्या होने चाहिए, 2 पेयर मेरे पास होने चाहिए। मतलब सिंपल बात यह है कि जितने मेरे को एंड डिजिट में 0 चाहिए उतने मेरे पास 2 और 5 के पेयर होने चाहिए। जैसे देखो मान लो मैं लिखता हूँ 10 लिखूं, 100 ये अपना 120 लिखूं, 150 लिखूं, तो यहाँ पे मेरे पास देखो एक एंड डिजिट मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, तो मेरे पास कम से कम यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर होगा। किसका, 2 और 5 का मेरे पास यहाँ पे एक पेयर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, कैसे रहेगा। 6 को कैसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू n, मतलब 2 रेज़ टू n और 3 रेज़ टू n। तो देखो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी डू नॉट हैव 2 and 5 both as फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं, क्या लिखेंगे, फैक्टर, सो इट कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, विद द डिजिट 0। तो ये जो नंबर है हमारा 6 रेज़ टू n, यहाँ पे हम n की कोई भी वैल्यू रख लें तो भी ये एंड जो डिजिट है वो कभी भी 0 इसकी नहीं होगी, राइट। सो आई थिंक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हमने किस में किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, राइट। और पूरा वहां पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है पूरे क्वेश्चन को 4 रेज़ टू n वालों को। फिर भी अगर आपको एक एंड डिजिट चाहिए तो आपके पास एक पेयर होना जरूरी है, आपके पास 2 एंड डिजिट चाहिए तो आपके पास 2 पेयर होने जरूरी है, अगर आपको 3 एंड डिजिट चाहिए 0 तो आपके पास 3 पेयर यहाँ पे होना जरूरी है। बट यहाँ पे हमको पेयर नहीं मिल रहा है, 2 तो है बट हमारे पास 5 यहाँ पे नहीं है, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5, ये क्या है, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। हमको ऐसा रीजन देना है कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। सो बिफोर दैट कॉम्पोजिट नंबर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। आपको बताया था मैंने डेफिनेशन में कि कॉम्पोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं, राइट। कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके पास दोज नंबर्स who has more than 2 factor, more than 2 factor जिसके हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि भाई क्या इस टोटल के आंसर के जो भी हो यहाँ पे हमको टोटल आंसर मिलेगा उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हमके हमारे पास हैं या नहीं है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर है तो जाहिर सी बात है ये क्या नंबर होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। इसी तरीके से हमको इसको भी चेक करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 into 11 into 13 प्लस 13, राइट। तो यहाँ पे बच्चों रूल कौन सा यूज करोगे आप, बोर्ड मास, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम हमारे पास क्या है, ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, डिवीजन नहीं है, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7 into 11 कितना हो गया, 77 into 13 प्लस 13। अभी 77 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21 और 2 हो गया हमारे पास 23, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, तो ये आ गया 1 0 एंड 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1 प्लस कितना करना है हमको, 13 करना है, प्लस 13 करो। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 1 0, ये हो गया 1, दैट इज 1 0 1 4, 1 0 1 4। ये हमारा क्या आ गया नंबर, इसको सॉल्व करके आ गया। अब हम चेक करते हैं कि भाई 1 0 1 4 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो हम चेक करते हैं 1 0 1 4 के। तो देखो 2 5 जा 10,
0, 2 7 जा 14। नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि सबका एडिशन किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। सो 3 1 जा 3, यहाँ पर बचा 2 हो गया 20, 3 6 जा 18, बचा 2 हो गया 27, 3 9 जा 27। अगेन नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। नाउ 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो देखो जिसके जो फैक्टर्स हमको निकल मिले 1 0 1 4 के जो हमको फैक्टर मिले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मिला। तो चेक करो, हमने क्या कहा था तुमको, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। बिल्कुल है, चेक करो कितने 1 2 3 4 कितने ज्यादा इसके फैक्टर्स हैं, है ना। 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है और 7 भी इसका एक फैक्टर है। मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए टोटल हमारे पास, 3 यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए। इनको हम काउंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि तो सेम वैल्यू है। तो इसका मतलब इसके पास कितने फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो नंबर क्या है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो बोलेंगे सिंस 1 0 1 4 इज इक्वल टू 7 into 11 into 13 plus 13 having more than 2 factors, so it is a composite number। ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सेम वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए उसके लिए देख लेते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो देखो यहाँ तक मल्टीप्लाई कितनी आ गई हमारी, 24 आ गई। 5 6 जा हो गया 30 और ये हो गया 7। तो देख लेते हैं 7 into 30 into 24 और प्लस 5, 7 3 जा कितना हो गया बच्चों, 21 मल्टीप्लाई 24। तो देखो 2 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करनी है हमको, 24 के साथ में। पहले वाले में तो चेक करो देखो, या फिर सीधा कितना कर ले, 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में जाके कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो 4 8 और 2 कितना हो गया 10, 4 1 कितना हो गया 5 और लास्ट में जाके क्या रख देना है, 0 रख देना है ये वाला। और प्लस कितना है 5 है, मतलब ये है 5 0 4 0 प्लस 5, मतलब 5 0 4 5 ये आए हमारे वैल्यू आई निकल के, ठीक है। अब इसके भी हम इसी तरीके से क्या कर लेंगे, फैक्टर्स करके चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। तो कर लेते देखो 5 0 4 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो गया 14 होगा। 3 से डिविजिबल नहीं, सीधा 5 से है। सो 5 1 जा 5 0 0 एंड 5 9 जा 45। तो एटलीस्ट आप चेक करो इसके 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए देखो, एक तो हो गया इटसेल्फ, सॉरी एक तो हो गया 1, एक हो गया 5 0 4 5 और एक कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। तो इसके देखो कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर तो मिनिमम हमको मिल गए। और कंपोजिट होने के लिए कितने चाहिए हमको, मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। दैट मींस ये क्या हो गया, दिस इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो बोल देंगे हम इसी तरीके से लिख देंगे कि सिंस 5 0 4 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 हैविंग more than 2 factors, है ना, having more than 2 factors, so it is a composite number। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं आप, ये वाली जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स आप कर रहे हैं, फैक्टर जो आप कर रहे हैं, ये कहाँ पे आप कर सकते हो, रफ वर्क में आप इसको कर सकते हो, राइट। सो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
मजा है। फाइन, तो अभी देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया कोई पर्सन है, ठीक है, सोनिया को मैंने किससे, चलो क्रॉस से डिनोट कर दिया कि सोनिया कोई पर्सन है, इसने क्या किया, 1 राउंड लगाया इसमें। ठीक है, और कितने मिनट में लगाया, 18 मिनट में। ओके, सो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। कोई दूसरा पर्सन है, रवि कोई दूसरा पर्सन है, और ये क्या काम करता है, 12 मिनट लगाता है फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, उसी फील्ड का चक्कर लगाने के लिए, उसी राउंड का चक्कर लगाने के लिए रवि कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट यहाँ पे रवि लगाता है। तो रवि को हमने कितना ले लिया कि भाई उसको हमने ओ यहाँ पे डिनोट कर दिया, राइट। अब ये कह रहे हैं कि भाई रवि लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है 18 मिनट इसका चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए। एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, है ना। एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, सपोज मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, राइट। डायरेक्शन उनकी कैसी है, सेम ही उनकी डायरेक्शन है। अब हमको क्या चेक करना है कि जब ये यहां से चलना शुरू किए तो बताइए कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे को क्या होंगे, मीट करेंगे दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो एक दूसरे को दोबारा कब मीट करेंगे, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को दोबारा मीट करेंगे सेम पॉइंट पे। चलो मान लेते हैं भाई, देखो एक 18 मिनट ले रहा है ट्रेवल करने के लिए, एक 12 मिनट ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर नंबर ऑफ जो चक्कर लगाएंगे तो वो तो डिफरेंट होंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि जो सोनिया है कि लेट सोनिया टेक्स x राउंड। सोनिया ने मान लो कितने राउंड लगाए, x राउंड लगाए, और बोला गया कि एक राउंड लगाने के लिए वो कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, और अब उसने टोटल राउंड कितने लगाए, x राउंड लगाए। सो टाइम टेकन फॉर x राउंड्स, x राउंड लगाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 18 इंटू x उसको टाइम लगेगा। भाई टोटल उसने सपोज कितने राउंड लगाए, x वहां पे उसने राउंड लगाए, और एक राउंड लगाने के लिए वो कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। इसी तरीके से हम रवि का चेक करते हैं कि लेट रवि टेक्स y राउंड्स। रवि कितने राउंड लेता है, y राउंड लेता है। सो टाइम टेकन फॉर y राउंड। y राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि कितने मिनट लेगा, 12 मिनट एक राउंड के लिए, और टोटल राउंड उसने कितने लिए हैं, y लिए हैं। अच्छा, जब वो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, सेम इसी पॉइंट पे सपोज वो आ जाएंगे, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि अभी वो इस पॉइंट पे आ चुके हैं, राइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या लिखूं कि भाई जो 18 इंटू एक्स है और 12 इंटू वाई है, ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये समझो कि इन इक्वल होने की वजह से क्या होगा, कोई ना कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा कि यहां पे वो 12 का मल्टीपल होगा और यहां पे किसका मल्टीपल होगा, 18 का मल्टीपल होगा। मतलब ये समझ लो कि जो नंबर होगा वो 12 और 18 का कैसा मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल। सो 18 और 12 का कैसा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। 18 और 12 का हमको क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए हमको यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि भाई कितने मिनट बाद वो एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। इसका मतलब कम से कम मेरे को टाइम बताइए, कम से कम मतलब लीस्ट टाइम मेरे को आप बता दीजिए, लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम बता दीजिए कि कम से कम कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या आ गया, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM आ गया। LCM किस किस का आ गया,
18 और 12 का यहाँ पे एलसीएम, राइट। तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 18 और 12 का कैलकुलेट करना हमको एलसीएम। डायरेक्टली भी मैं तुमको यहाँ पे बता सकता था कि भाई 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, बात खत्म। बट समझने वाली बात तो कहाँ है, पूरा यहाँ पे है अंदर, ठीक है। तो 18 और 12 का क्या निकाल लोगे आप, एलसीएम निकाल लोगे। किस तरीके से, वो देखो। 18 को आपने लिख लिया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 12 को आपने लिख लिया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखो 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो कैसे आप लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, 2 और 3 एक बार आएगा और फिर 3 और 2 आ जाएगा बचा हुआ, 3 एंड 2। तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 मतलब कितना हो गया 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।